आधुनिक काल का जो अगला टॉपिक है वो है प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाएं। तो आपके इससे पहले आप छायावाद पढ़ चुके हो। छायावाद का दूसरा नाम होता है शुक्ल युग। छायावाद का दूसरा नाम है शुक्ल युग। तो चाहे तो प्रश्न ऐसे आ सकते हैं कि शुक्ल युग के दो कवियों के नाम बताओ, तो वो पूछना चाह रहा है छायावाद। तो कभी तो छायावाद करके आ जाएगा, कभी आप शुक्ल युग करके आ जाएगा। तो इससे पहले हमने छायावाद पढ़ाया था। छायावाद के पहले उससे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र पढ़ चुके हो। तो भारतीय हरिश्चंद्र के बारे में हमने जो युग था उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही उसका प्रतिनिधित्व किया था। तो भारतेंदु के एक कवि तो ऐसे ही पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाएं। प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ अग्रवाल। और प्रश्न आपके उसी तरह ही आएंगे कि प्रगतिवादी कवि के दो लेखकों के नाम बताओ। ठीक है, तो आपके एक तो केदारनाथ अग्रवाल हो गए और दूसरे आपके नागा अर्जुन। तो दो कवि तो प्रगतिवादी कवि के दो लेखक पूछता है और कवि पूछता है दो रचनाएं। तो आपकी नींद के बादल और युग की धारा, ये दो रचनाएं होगी। नींद के बादल और युग की रचनाएं क्या होगी? दो रचनाएं होगी। तो दो पूछता है प्रगतिवादी कवि और दो पूछता है उनकी रचनाएं। लेकिन कभी कभार ये पूछ लेता है कि जैसे प्यासी फतराई आंखें, ठीक है, किस युग की रचना है? तो प्यासी फतराई आंखें किस युग की है? प्रगतिवादी युग की आपकी रचना है। और लिखी किसने? नागार्जुन ने। तो अग्रवाल जी ने आपके नींद के बादल लिखे और युग की गंगा। इसके बाद नागार्जुन की बात करते हैं तो नागार्जुन ने लिखी प्यासी फतराई आंखें। और जब आंखें कैसी हैं? पथराई आंखें हैं। ठीक है, तो धारा बहने के तो चांस नहीं है। तो ये क्या होगी? युग की धारा। ठीक है, युग की धारा। तो युग की धारा आपकी नागार्जुन की दूसरी रचना है। उसके बाद बात करते हैं शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन, ठीक है, इन्होंने लिखी थी मिट्टी की बारात। ठीक है, सुमन लास्ट में क्या है? सुमन। और सुमन क्या है? सुमन क्या? सुमन का मतलब होता है फूल। तो फूल कहाँ करते हैं? जहाँ मिट्टी अच्छी होती है। तो मिट्टी की बारात। सुमन ने क्या लिखा? मिट्टी की बारात और जीवन के गान। अब जब मिट्टी की बारात निकलेगी तो जीवन के गाने निकलेंगे। और अंतिम है आपके त्रिलोचन, जैसा कि नाम है त्रिलोचन। ठीक है, तीन नेत्र वाला त्रिलोचन। तो तीन नेत्र वाला आपका एक तो धरती होगी, धरती देख लिया आपने, और दूसरा आपका गुलाब। ठीक है, और तीसरा आपका बुलबुल। तो एक रचना तो इनकी होगी धरती और दूसरी रचना होगी गुलाब और बुलबुल। ठीक है, तो प्रगतिवादी कवि में ये आपके महत्वपूर्ण लेखक हैं और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। प्रश्न आपके ऐसे आएंगे कि प्रगतिवादी युग की दो कवियों की रचनाएं या उनके लेखकों के बारे में बताइए। ठीक है।